Good morning once again. We are going to discuss 10th class 4th chapter from the diary of Anne Frank written by Anne Frank. So let's start. Before you read. Anneliese Marie Anne Frank, 12th June 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Means Anne Frank जो एनिलिस मैरी है, एनिलिस मैरी एनी फ्रैंक मतलब शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं हम उनका निक नेम एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। याद रखें आप 12 जून 1929 जो कि अभी आने वाला है उनका बर्थडे। एंड फरवरी और मार्च 1945 में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो क्या थी? वाज अ जर्मन, वो एक जर्मन वासी थी। बोर्न जेविस गर्ल, और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग देखें या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक यहूदी लड़की थी। who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड्स के ऊपर जो जर्मनी का आधिपत्य हो गया था उसके दौरान एम्स्टर्डम में एने फ्रैंक के परिवार और जो उनके चार मित्र थे वो छुपे हुए थे। ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने ये डायरी लिखी थी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं अब ये डायरी कब लिखी गई थी? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। तो ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आधिपत्य, आधिपत्य। ठीक है, जिसको हम सैनिक आधिपत्य भी बोल सकते हैं। ऑक्यूपाई करना, अधिकार करना, अधिकार बोल सकते हैं। ठीक है, एंड हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम क्या है? एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड्स की कैपिटल है। ठीक है, her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। लेकिन उसके परिवार को, उसका जो परिवार था वो एम्स्टर्डम चला गया था जब नाजियों ने, ठीक है, नाजी गेन पावर इन जर्मनी, जब नाजियों ने जर्मनी में सत्ता हथिया ली थी। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड अप टू द नीदरलैंड्स। लेकिन उनको क्या कर लिया गया था? उनको बंदी बना लिया गया था। कब? व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड्स, जब नीदरलैंड्स के अंदर, जब नीदरलैंड के अंदर जो नाजियों का अत्याचार था, सैनिक आधिपत्य था, वो फैल गया था, तो वो घिर गए थे। एंड एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन, परसिक्यूशन क्या होता है? अत्याचार। परसिक्यूशन क्या होता है? अत्याचार। तो एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन, तो जिस तरह से जेविश पॉपुलेशन के प्रति जो अत्याचार था, ठीक है, इंक्रीज्ड, वो बढ़ गया। एंड द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स। तो परिवार को अपने पिताजी का एक सीक्रेट रूम था, जो उसके पिताजी के सीक्रेट रूम थे, हिडन रूम्स थे जहां पर वो काम किया करते थे। उनके पिताजी का नाम क्या था? ऑटो फ्रैंक। तो परिवार को अपने फादर ऑटो फ्रैंक के हिडन रूम में क्या करना पड़ा? हाइडिंग करना पड़ा। कब? जुलाई 1942 को। ठीक है, मतलब ये नाजी के अत्याचारों से बचने के लिए छुपते छुपाते फिर रहे थे। और ये जुलाई 1942 में, ठीक है, वो अपने पिता एने फ्रैंक, अपने पिता की जो ऑफिस था, उनका जो ऑफिस था, वहां पर जाकर छुप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 वर्षों तक वहां छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड। बिट्रे का मतलब होता है रहस्य को उजागर कर देना, ठीक है, या धोखा देना भी होता है। तो जो ग्रुप था उनको, उनका पता चल गया, ठीक है, उनको पकड़ लिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उनको नजरबंदी शिविर में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया था। तो कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? जैसे आम नागरिक होते हैं, राजनीतिक रूप से बंदी बनाए गए लोग होते हैं, या फिर युद्ध के दौरान जो बंदी बनाए गए लोग होते हैं, उनको कठोर कठोर परिस्थितियों के अंदर, हार्ड सरकमस्टांसिस के अंदर रखना, कैद करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन कैंप। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? जिसके चारों ओर, चारों तरफ है जो वो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, और जो बीच में जो होता है, अंदर जो होता है, वो छोटे छोटे सेल बनाए होते हैं। तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन कैंप, या सिंपली बोल सकते हैं नज़रबंदी शिविर। तो उनको नज़रबंदी शिविर के अंदर भेज दिया गया। एंड
वेयर एनी डाइट, जहाँ पर एनी की मृत्यु हो गई थी, ऑफ टाइफस, टाइफाइड की वजह से, इन बर्लिन बेल्शन, ठीक है, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, और कुछ ही दिनों में उनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना एने फ्रैंक की जो डेथ थी वो किसकी वजह हुई थी, टाइफाइड की वजह से। कहाँ पर हुई थी, बार्गिन बल्शन के अंदर, ठीक है। और उनकी सिस्टर का नाम क्या था, मार्गोट फ्रैंक, उनके पापा का नाम क्या था, ओटो फ्रैंक, ठीक है। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, केवल उसके पापा ही समूह में बचने वाले थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, और एम्स्टर्डम में जब युद्ध खत्म हो गया, एम्स्टर्डम क्या है, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, तो जब एम्स्टर्डम के अंदर युद्ध खत्म हो गया तो वो वापिस आए टू फाइंड दैट, और उनको पता चला हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उनकी डायरी बची हुई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, तो उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने माना कि ये तो एक यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो उन्होंने इसको द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का नाम दे करके इंग्लिश में पब्लिश करवाने का कठोर निश्चय किया। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो जो डायरी थी वो एने को उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी, ठीक है। यदि क्रॉनिकली देखें तो उन्होंने जो डायरी लिखना शुरू किया था वो अपनी लाइफ में 12 जून 1942 से लेकर के, और फाइनल एंट्री जो हुई थी मतलब 1 अगस्त 1944 तक, फाइनल एंट्री तक उन्होंने लिखा था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, जिन्होंने 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक लिखा, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स तक लिखा। एंड इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, और इसको इवेंचुअली मतलब वस्तुतः क्या किया गया था, ट्रांसलेटेड किया गया था, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसको ओरिजिनल लैंग्वेज डच से, मतलब किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, डच में लिखी गई थी, तो डच से इसको कई भाषाओं में, मैनी लैंग्वेजेज में इसको ट्रांसलेटेड किया गया था, एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और यह संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई थी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी कई फिल्में भी बनी हैं, टेलीविजन और थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी इसके ऊपर हुए हैं, एंड इवन एन ओपेरा, ओपेरा मीन्स प्ले, ठीक है, फॉर एंटरटेनिंग द पीपल, मतलब लोगों को जब एंटरटेन करने के लिए जो प्ले डिस्प्ले किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपेरा, ठीक है। ओपेरा क्या होता है, ओपेरा मतलब नाटक बोल सकते हैं, सिंपली प्ले। बेस्ड ऑन द डायरी, मतलब इस डायरी के ऊपर कई सारी फिल्में भी बनी, फिर टेलीविजन एंड जो थिएट्रिकल प्रोडक्शन होते थे वो बने। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, मतलब इसके ऊपर काफ़ी सारी जो फिल्में भी बनी हैं, और जो टेलीविज़न और थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुए, ओपेरा भी लिखा गया, ओपेरा भी बना, सॉरी। तो उसके बाद क्या हुआ, डिस्क्राइब्ड एज ए वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, तो मतलब एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि दिमाग के कार्य के रूप में इसको वर्णित करते हुए, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजीज के अत्याचार के दौरान जो डेली लाइफ थी उसका एक क्लोज एग्जामिनेशन, इंटीमेट एग्जामिनेशन, मतलब कठिन परीक्षा कह सकते हैं हम, डेली लाइफ की नाजियों के अत्याचार के दौरान लाइफ में डेली जो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो वो कठिनाई, वो एग्जामिनेशन, वो परीक्षाएं, वो हार्ड टाइम्स का डिस्क्रिप्शन इस डायरी, ये जो डायरी है वो प्रोवाइड करती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड, मोस्ट रिनाउड का मतलब होता है फेमस, फेमस एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, होलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो जो एने फ्रैंक थी, एने फ्रैंक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और जो होलोकास्ट विक्टिम्स थे, ठीक है,
जो होलोकास्ट विक्टिम्स थे जैसे ऑशविट्ज, ठीक है, तो उनके बारे में जब पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है तो उन उन रिनोड और होलोकास्ट विक्टिम में से एनी फ्रैंक एक थी। मतलब 13 साल की लड़की इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरी की वजह से, ठीक है। तो होलोकॉस्ट विक्टिम शायद आपको अनक्लियर होगा। तो होलोकास्ट क्या होता है, यदि हम सिंपली कहें तो ये एक विनाश होता है, तबाही होती है, ठीक है, या कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन और स्लाउटर ऑन अ मास स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की हत्या, निर्मम हत्या कह सकते हैं। या फिर इसको और एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, मतलब मास मर्डर। ये मास मर्डर था किसका, जेव्स का, ठीक है, जो जेविस पीपल थे उनका। और ये किसके दौरान था, ठीक है, अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ जर्मन, ठीक है, जो नाजीज थे उनके उनके द्वारा किया गया था, नाजीज के द्वारा किया गया था। और ये दूसरे लोगों के ऊपर भी किया गया था, जूस जीविश के द्वारा दूसरे लोगों पर, जैसे प्रोसिक्यूटेड जो ग्रुप थे, ठीक है, प्रोसिक्यूटेड ग्रुप थे। और या फिर जो दूसरे ग्रुप थे जैसे कि रोमानी या फिर जो अदर पीपल थे, तो उनका मर्डर कर दिया गया था, ठीक है। कब किया गया था, कंसंट्रेशन कैंप के दौरान, मतलब उनको बंदी बना दिया गया था और बंदी बना करके उनको जला दिया गया था, ठीक है। तो या न्यूक्लियर एटम, जो एटम बम है वो उनके ऊपर डाल दिया गया था। तो इस तरह के जो विक्टिम होते हैं, ठीक है, जो लोग होते हैं जो मरते हैं उनको बोलते हैं होलोकॉस्ट विक्टिम्स, ठीक है। उन होलोकॉस्ट विक्टिम के अंदर, और जो रिनोड उस दौरान के, उस टाइम के दौरान जो फेमस हुए थे, ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा जो फेमस होने वाली, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस होने वाले लोगों में से एक कौन थी, एने फ्रैंक थी, ठीक है। तो अब हम इसके चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो टेक्स्ट है वो क्या है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है एने फ्रैंक कौन थी। एने फ्रैंक एक जेविस गर्ल थी, ठीक है, उन्होंने डायरी लिखी थी। तो उन्होंने डायरी क्यों लिखी, क्या वजह हुई, तो ये हम पढ़ेंगे इस, ये जो एक्सट्रैक्ट है उसका, ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो ये एनी फ्रैंक ने लिखा है। तो एनी फ्रैंक ने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो डायरी लिखना मेरे जैसे के लिए डायरी लिखना सचमुच ही क्या एक विचित्र अनुभव है, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, ठीक है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। बल्कि इसलिए है क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, लेटर कि बाद में, लेटर क्या होता है बाद में, ऑन लेटर ऑन बाद में, नाइदर आई ना तो मैं, नोर एनीवन एल्स ना ही कोई और क्या करेगा, एक 13 साल की स्कूली लड़की के विचारों में, म्यूजिंग्स का मतलब क्या होता है, थॉट्स, ठीक है, ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13 साल की स्कूली लड़की के विचारों में रुचि नहीं लेगा। मतलब जो 13 साल की लड़की लिखेगी, भी 13 साल की लड़की कितनी मैच्योर है, कितनी मेंटली मैच्योर है वो, और किस तरह के थॉट वो लिख सकती है एक्चुअली या बेसिकली यदि हम देखें तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो क्या लिखेगी, कुछ नहीं लिख सकती। तो एने ने इसी वजह से कहा कि यहाँ तक कि मैं भी उन विचारों को नहीं पढ़ना चाहूँगी और कोई और तो क्यों पढ़ेगा, ठीक है। आई फील लाइक राइटिंग, फिर भी मैंने, सॉरी, ओह वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन खैर छोड़ो, ऐसा ये बात नहीं, इट डजेंट मैटर, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है कि कोई इंटरेस्ट लेगा या ना लेगा, ठीक है। आई फील लाइक राइटिंग, मैंने तो सिर्फ लिखना महसूस किया है, मैं तो लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और सबसे बड़ी जो बात ये है कि मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर जो विचार आते हैं उनको मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है जिसके लिए मैंने लिखना शुरू किया या मैं लिखना चाहती हूँ, ठीक है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ द सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड and was sitting at home with my chin in my hands, bored
एंड लिस्टलेस। तो लोगों की अपेक्षा कागज में अधिक धैर्य होता है। पेशेंस क्या होता है? धैर्य। एने ने क्या कहा? एने ने कहा कि ये जो सेइंग थी, ये जो कहावत थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। भी लोगों की अपेक्षा पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, तो मैंने सोचा कि मैंने ये जो सेइंग थी इसके बारे में सोचा उन दिनों में, भी उन दिनों में मैंने सेइंग के बारे में सोचा जब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मैं थोड़ी परेशान थी। एंड वॉज सीटिंग एट होम, और मैं घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों को अपनी ठोड़ी पर रखे, बोर्ड एंड लिस्टलेस, और मैं बोर हो रही थी और लिस्टलेस थी, बेजान सी थी, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। वंडरिंग, सोच रही थी, वंडरिंग मतलब सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि घर के अंदर रहा जाए या फिर बाहर जाऊं खेलने के लिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, तो मैं वहीं रही जहां मैं बैठी सोच रही थी। ब्रूड का मतलब होता है सोच विचार करना। यस, पीपल डज हैव मोर पेशेंस, तो ब्रूडिंग मैंने सोचा, मैं सोच रही थी, यस हाँ, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दैट दिस स्टिफ पैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और मैं ऐसी प्लानिंग नहीं बना रही हूँ कि कोई भी इस सख्त जिल्द वाली नोटबुक को, जिसको ग्रैंडली डायरी के रूप में रेफर किया गया है, उसको कोई पढ़ेगा, ठीक है। भी मैं किसी के द्वारा इसको पढ़ने की योजना नहीं बना रही हूँ कि इस सख्त जिल्द वाली डायरी, इस नोटबुक को कोई पढ़े, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा मतलब कोई करे, ये मेरी प्लानिंग नहीं है। मतलब अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, यहाँ तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड मिल जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, और मैं उस बात के ऊपर वापस आती हूँ, दैट प्रम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि सबसे पहली बात जो है कि जिस बात ने मुझे डायरी लिखने के लिए उकसाया, प्रम्प्ट किया, प्रम्प्ट मतलब उकसाया, ठीक है। तो मैं उस बात के ऊपर वापस आती हूँ, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, तो मैं कंक्लूजिंगली कह सकती हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड मतलब ये, यहाँ से हमें पता चला कि एन का कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, उसके प्लेमेट्स थे, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स में काफ़ी सारे थे, ठीक है, बट उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old स्कूल गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, और मुझे इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने दो कि क्योंकि नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old स्कूल गर्ल, कि जो एक 13 साल की लड़की है वो कम्प्लीटली क्या है, कम्प्लीटली अकेली है। एंड आई हैव, एंड आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, and I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे परिवार में काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे 16-year-old सिस्टर है, लविंग पेरेंट्स हैं, देर आर अबाउट 30 पीपल इन आई कैन कॉल फ्रेंड्स, तो नियर अबाउट कह सकती हूँ कि मेरे जो हैं वो 30 पीपल हैं, ठीक है, जो मेरे पास मित्र हैं, जो लोग हैं हमारी फैमिली के अंदर, वो 30 पीपल हैं जिनको मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, अच्छी चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। ऑन वन ऑफ द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और एक तरफ से तो देखें तो मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ मेरे सच्चे दोस्त के सिवाय। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और जब मैं इस सब के बारे में सोचती हूँ तो मैं एक अच्छे समय के बारे में, एक फन के बारे में सोचती हूँ। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग अबाउट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, लेकिन मैं उन साधारण सभी बातों के बारे में जो कि हम कर सकते हैं
वो ऐसा नहीं है, ठीक है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं अपने आप को हर चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती, इसके साथ अपने उन फ्रेंड के साथ, ठीक है। बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन साधारण जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ मजाक करना, उनके सिवाय मैं उनके साथ और कोई बात नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और ऐसा लगता है कि शायद हम एक दूसरे के इतने नज़दीक नहीं आए हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या है। एंड मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है कि ये मेरा फॉल्ट हो कि हमने एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया। एंड इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, भी कुछ भी हो, बस सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो शायद चेंज नहीं होंगी, एंड चेंज नहीं की जा सकती हैं। एंड दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वजह है मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और मेरी कल्पना के अंदर इस ज़्यादा समय से प्रतीक्षा किए जाने वाले मित्र की इमेज को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, तो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड को की इमेज को एनहेंस करने के लिए मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं अपनी डायरी के अंदर वो फैक्ट को जोट डाउन करूं, मतलब नोट डाउन करूं, जोट डाउन, नोट डाउन, एज द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज़्यादातर लोगों ने किया। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, भी जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, वो फैक्ट को अपनी डायरी के अंदर डाल देते हैं, लेकिन जो डायरी है उसको मैं अपनी सिर्फ एक दोस्त के रूप में रखना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को किटी नाम देने जा रही हूँ, ठीक है। तो उसने अपने डायरी का नाम क्या रखा है, एज ए फ्रेंड किटी, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, यस, ठीक है। एनी फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था डायरी लिखना, ठीक है। एंड शी थिंक्स दैट नो वन विल नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी, एने है जो वो एक डायरी है जो वो क्यों रखना चाहती थी, बिकॉज सी डज नॉट हैव अ रियल फ्रेंड। वाई डिड एनी थिंक सी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, तो लोगों की अपेक्षा वो डायरी के अंदर ज़्यादा विश्वास क्यों करती है, बिकॉज सी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, एंड सी कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग इन द डायरी इन द कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो क्वेश्चन है उसके देखिए, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, इट इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर बिकॉज of two reasons. First, she has never written anything like this before, and second, she thinks that apparently nobody will be interested in the musings of a 13-year-old girl. Next question है, why does Annie want to keep a diary? Annie wants to keep a diary because she does not have any friend, means true friend, whom she can express her feeling, share her feeling. Next आता है, why did Annie think she could confide more in her diary than in people? Yes, the friends she had there to were to they sorry, the friends she had were there to have more fun and good times rather than ones whom she could confide in, मतलब वो उसके पास फ्रेंड है जिनके साथ वो खेल सकती है, फन कर सकती है, लेकिन वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। एंड शी आल्सो बिलीव दैट अ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, और वो सोचती है कि लोगों की अपेक्षा कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। सो शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी एंड कन्फाइड इन अ डायरी, ठीक है। तो इसलिए उसने डायरी लिखना और उसके ऊपर विश्वास करने का निश्चय किया। तो ये क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे। तो टिल देन, हैव अ गुड डे।